सुबह उठते ही चाय, ऑफिस में चाय, स्ट्रेस में चाय, हेडेक में चाय और कई लोगों के लिए तो चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं एडिक्शन बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपको नेक पेन, स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पाइन इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो आपकी रोज की चाय आपके दर्द को साइलेंटली और ज्यादा डेंजरस बना सकती है। और शौक की बात यह है कि कई लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, लेकिन एक डेली हैबिट उनकी रिकवरी को स्लो कर रही है और वो हैबिट है एक्सेस कैफीन इनटेक। तो आज के इस डिटेल वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, स्पाइन में इन्फ्लामेशन कैसे होती है और चाय और कॉफी बॉडी में क्या रिएक्शन करते हैं, एक्सेस चाय नेक पेन को कैसे खराब कर सकती है, किस टाइप की चाय हार्मफुल है, कितनी चाय सेफ है, कौन से लोगों को चाय इमीडिएटली रिड्यूस करनी चाहिए और स्पाइन फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो चाय के ऊपर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दिन में 3 से 6 कप चाय पीते हैं और अपने नेक पेन को इग्नोर करते रहते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। ह्यूमन स्पाइन मल्टीप्लाई बोन्स से मिलकर बनती है, जिसे कि वर्टिब्री कहते हैं। नेक वाले एरिया को सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। ये पार्ट हेड को सपोर्ट करता है, नेक मूवमेंट अलाउ करता है और नर्व को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एज, बैड पोस्चर, स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, मसल वीकनेस और लाइफस्टाइल की वजह से सर्वाइकल स्पाइन में वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहा जाता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे नेक पेन, स्टिफनेस, शोल्डर पेन, हेडेक, डेजीनेस, हेड नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, मसल टाइटनेस, बर्निंग सेंसेशन नियर नेक। अब कुछ सीवियर केसेस की बात करते हैं। उनमें नर्व कंप्रेशन, वीकनेस, बैलेंस इश्यूज, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इन्फ्लामेशन सिर्फ स्वेलिंग नहीं होती। इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के टिश्यूज का इरिटेटेड और स्ट्रेस्ड स्टेट में चले जाना। और कुछ फूड्स और ड्रिंक्स इस इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देते हैं। उनमें से एक है एक्सेसिव कैफीन। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि चाय में ऐसा होता क्या है जो ये स्पाइन को इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। दरअसल चाय में मेनली कैफीन, टैनिन्स, एसिडिटी कंपाउंड्स, शुगर, मिल्क फैट्स, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न कैफीन को लेकर होता है। कैफीन नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है। ये ब्रेन को अलर्ट करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव करता है, स्लीप को इम्पैक्ट करता है और साथ ही ये मसल टेंशन इंक्रीज कर सकता है। जब तक आप इसे सीमित मात्रा में ले रहे हैं तब तक आपको एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक कर रहे हैं, तो बॉडी कंसिस्टेंटली स्ट्रेस मोड में रहने लगती है और क्रोनिक स्ट्रेस इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि चाय और इन्फ्लामेशन का कनेक्शन क्या है। अब समझते हैं कि चाय और सर्वाइकल इन्फ्लामेशन का डायरेक्ट रिलेशन क्या है। दरअसल ये स्ट्रेस हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। एक्सेस कैफीन कॉर्टिजोल हार्मोन को इंक्रीज करता है और कॉर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब ये स्ट्रेस हार्मोन बार बार हाई होता है तो मसल्स टाइट होते हैं, नेक स्टिफनेस बढ़ती है, टिश्यू रिकवरी स्लो होती है और इन्फ्लामेशन बहुत ही बुरी तरीके से बढ़ सकता है। और सर्वाइकल पेशेंट्स में ऑलरेडी मसल्स टाइट रहते हैं तो कैफीन इनडायरेक्टली पेन सेंसेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। स्ट्रेस हार्मोन के बाद आता है स्लीप डिस्टर्बेंस। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पाइन रिकवरी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है स्लीप। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो मसल्स रिपेयर होते हैं, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है और नर्व्स रिलैक्स होते हैं। लेकिन एक्सेसिव चाय, स्पेशली इवनिंग या लेट नाइट टी, जो कि स्लीप की क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है, डीप स्लीप रिड्यूस करती है और रिकवरी प्रोसेस को भी स्लो कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग नेक और ज्यादा स्टिफ फील होती है। कई लोग समझते हैं कि ये उनकी बीमारी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम पुअर रिकवरी होती है। कैफीन कुछ लोगों में मसल टेंशन इंक्रीज करता है, स्पेशली नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, अपर बैक मसल्स
और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये मसल्स ऑलरेडी ओवरवर्क रहते हैं। 4th नंबर पर है डिहाइड्रेशन इफेक्ट, मतलब बॉडी से वाटर लॉस इंक्रीज हो सकता है। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर ना हो तो मसल्स स्टिफ हो सकते हैं, जॉइंट लुब्रिकेशन इफेक्ट हो सकती है, साथ ही डिस्क हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि स्पाइनल डिस्क को हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए क्रोनिक डिहाइड्रेशन स्पाइन डिस्कम्फर्ट को और ज्यादा बिगाड़ सकती है। अब इसे साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हर चाय हार्मफुल नहीं होती और मॉडरेट कैफीन हर इंसान में सेम रिएक्शन क्रिएट नहीं करता। बहुत सारी रिसर्चेस में मिक्स्ड फाइंडिंग मिली है। अगर आप चाय को लिमिटेशन में पीते हैं, कैफीन को लिमिटेशन में कंज्यूम करते हैं, तो ग्रीन टी और बहुत सारी ऐसी हर्बल टीज हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी मात्रा में होते हैं। स्पेशली ग्रीन टी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है, इन्फ्लामेशन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप चाय को ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, या फिर अगर आप चाय में बहुत ज्यादा चीनी डालकर ले रहे हैं, या पहले से ही आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो, या फिर आपको स्ट्रेस पहले से ही ज्यादा रहता हो। यानी कि चाय एक अकेली प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्बिनेशन डेंजरस हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय ले रहे हैं तो आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप 5 से 8 कप चाय डेली पीते हैं और साथ में कॉफी भी ले लेते हैं, पानी कम पी रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते और आपका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसी हालत में सर्वाइकल के सिम्टम्स और ज्यादा बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द, गर्दन की टाइटनेस बढ़ जाती है, मसल्स और ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं और आपकी नींद की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। 5वें पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चाय है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। सबसे पहली चाय आती है जो आप दूध वाली चाय बनाकर पीते हैं और उसके अंदर आप ज्यादा चाय डाल देते हैं, यानी कि चाय की पत्ती डाल देते हैं, चीनी ज्यादा डाल लेते हैं और साथ ही आप हाई फैट मिल्क भी ऐड कर लेते हैं। ये इन्फ्लामेशन और एसिडिटी दोनों को इंक्रीज बहुत ज्यादा कर देता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप चाय को खाली पेट ले रहे हैं, ये एसिडिटी इंक्रीज करेगी, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा स्पाइक होगा, साथ ही आपकी मसल्स की इरिटेशन भी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों में डेजीनेस और वीकनेस भी होती है। 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा खराब करने वाली चाय होती है जो आप लेट नाइट टी लेते हैं। इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, मसल रिकवरी भी रिड्यूस हो जाएगी और मॉर्निंग की स्टिफनेस भी बढ़ जाएगी। 6th पार्ट में हम जानेंगे कि अगर आपकी उंगलियों में टिंगलिंग स्टार्ट हो गई है और सर्वाइकल पेन भी बढ़ रहा है, अगर आपको ये सिम्टम फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं, वो भी चाय पीने के बाद, तो पॉसिबल है कि कैफीन आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। तो आप कुछ चीजों के ऊपर गौर जरूर करिए। अगर आपको चाय पीने के बाद नेक में टाइटनेस होती है, एंजाइटी होती है, अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका सिर दर्द होने लगता है और साथ ही शोल्डर की हैवीनेस बढ़ती है, आपको नींद नहीं आती और मॉर्निंग स्टिफनेस भी ज्यादा हो जाती है, मसल में टाइटनेस रहती है और इरिटेशन भी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली तब जब आप डेली बहुत ज्यादा चाय पी रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कितनी चाय पीनी चाहिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जनरली मॉडरेट कैफीन इनटेक अमाउंट 200 से 400 mg पर डे तक हेल्दी एडल्ट्स के लिए एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन सर्वाइकल पेशेंट्स में सेंसिटिविटी डिफरेंट हो सकती है। अब अगर चाय को कम करने से आपकी स्लीप भी अच्छी हो रही है, साथ ही आपकी नेक की स्टिफनेस कम हो रही है, हेडेक रिड्यूस हो रहा है, तो बॉडी क्लियरली सिग्नल दे रही है कि आपको चाय कम ही रखनी चाहिए। ओके गाइस, तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप चाय की जगह पर और क्या पी सकते हैं। अगर चाय कम करनी है तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव्स तो होना ही चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे बेटर ऑप्शंस हैं हर्बल चाय, जिंजर वाली चाय, साथ ही आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं या वार्म लेमन वाटर भी ले सकते हैं। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन के अंदर। सिर्फ चाय रिड्यूस करने से मिरेकल नहीं हो जाता, क्योंकि स्पाइन हेल्थ के लिए आपको अपना पोस्चर सही करना होगा, फोन पे कम से कम वक्त बिताना होगा,
या फिर अगर आप फोन चला रहे हैं तो उसके सही पोस्चर में बैठकर चलाएं। साथ ही थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करें, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें और पानी अच्छी मात्रा में पिएं। प्रोटीन और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो क्या चाय डायरेक्टली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण है? नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा चाय जरूर होती है। और अगर आप ऑलरेडी सर्वाइकल पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी डेली की चाय की हैबिट डायरेक्टली आप पे इफेक्ट जरूर डालेगी। कुछ लोग मॉडरेशन टी इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में 2 से 3 कप भी उनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रिगर कर सकती है। इसलिए ब्लाइंडली हैबिट्स फॉलो करने की बजाय अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझो, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।